हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली वीक एसिड वीक बेस की पीएच निकालना। अभी तक हमने क्या सीखा? स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालना, स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच निकालना, उनके मिक्सचर की पीएच निकालना। लेकिन अभी तक हमने डील नहीं किया वीक एसिड वीक बेस के लिए। तो टू फाइंड pH of weak acid weak base। तो सबसे पहले हम देखो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता था। जैसे एग्जाम्पल ले लो 10⁻² मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड, और एग्जाम्पल ले लो HCl का बेसिकली 10⁻² मोलर HCl। तो तब हम देखते थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम देखते थे HCl पूरा ब्रेक हो जाता था H+ Cl- में। तो जैसे इनिशियली कंसंट्रेशन इसकी 10⁻² थी, तो H+ और Cl- की कंसंट्रेशन 0 और फिर कुछ टाइम बाद ये वैल्यू 10⁻² 0 हो जाती है, 100% डिसोसिएट हो जाता था। तो H+ में और Cl- में, मतलब कि H+ की वैल्यू अपन को सीधा मिल जा रही थी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या दिक्कत आई? जैसे CH3COOH CH3CO- में ब्रेक हुआ सपोज दैट। तो इनिशियली इसके मोल थे 10⁻² मोल इनिशियली, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें मोस्टली 2 से 3% आयनाइजेशन होता है। 2x 1x मोल 2 टेस्ट से, तो x मोल बने, x मोल आया। लेकिन हम x मोल को हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, मतलब कहाँ से फाइंड करेंगे हम x मोल को। तो इधर हमको दिक्कत आई वीक एसिड में और वीक बेस में निकालने के लिए हमको pH। तो हम चलो फाइनली हम समझते हैं इसको। तो सपोज दैट हम फाइंड करेंगे CH3COOH, ये टूटा CH3COO- प्लस H पॉजिटिव में। तो इनिशियली इसके सी मोल थे, सी मोल 0 और सी में से कुछ मोल्स खत्म हो गए, तो कुछ मोल इधर बनेंगे। और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। मैंने तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल, मतलब एक्स कितना निकल के आया सी अल्फा। तो C - C अल्फा इधर कितना बनेगा सी अल्फा। तो फाइनली C को कॉमन ले लो, 1 - अल्फा सी अल्फा। अब बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दो कि सी अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C1 - अल्फा। C से एक C कट जाएगा तो बचेगा ऊपर C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। अब अल्फा बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा लेस देन 5% रहेगा, इसमें कंडीशन स्पेसिफाइड है। तो मतलब अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा ना, तो निकल के क्या आएगा कि ए बराबर C अल्फा स्क्वायर के निकल आया। अब हमको फाइनली क्या फाइंड करना था? हमको तो पीएच निकालनी है। तो देखो बेटा, ये H+ है, H+ की कितना है C अल्फा आ रहा है। तो अब फाइनली इधर से हम थोड़ी कहाँ साइड लिखते हैं, चलो आगे ही लिखते हूँ कि ए बराबर C अल्फा स्क्वायर
पीछे हमने ड्राइव किया के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, और एच प्लस की कंसंट्रेशन हमने देखी थी कितनी आई थी, सी अल्फा। तो हमको फाइनली पीएच फाइंड करना है। पीएच फाइंड करने के लिए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, के ए अपॉन सी, रूट लग जाएगा। लेकिन हमको तो अभी एच प्लस चाहिए, तो एच प्लस सी अल्फा होता है, डेरिवेशन में बताया था कि एच प्लस ही सी अल्फा मोल दे रहा है। तो सी अल्फा निकला, तो इधर से अल्फा की वैल्यू रख दो, सी इंटू रूट के ए अपॉन सी। तो इधर से क्या निकल के आएगा, कि ए इंटू सी, ये एच प्लस निकल के आ गया, एच प्लस के ए इंटू सी, एच प्लस आ गया। अब पी एच का फॉर्मूला क्या होता है, ए अल्फा ए है, के ए अल्फा स्क्वायर सी, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। पी एच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस। इसमें हम 10⁻⁻7 नहीं कंसीडर करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। माइनस लॉग एच प्लस। तो आई थिंक जैसे कि एक वीक एसिड के लिए ये क्या है, एसिड के लिए डिफाइन है, इधर बस के भी लगा दो तो सब बेस के फॉर्मूले निकल आएंगे। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना के, सिंपली अगर मैं के भी लिखना चाहूँ तो वो इधर ही लिख दे रहा हूँ, के भी कितना निकलेगा, अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा कितना निकलेगा, के बी अपॉन सी। ये बेस के फॉर्मूले हैं। अब इधर एच की जगह ओ एच रख दो, ओ एच माइनस कितना निकल के आएगा, के बी रूट सी, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, और पी एच का पी ओ एच का फॉर्मूला माइनस लॉग ओ एच माइनस आया। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इन सब फॉर्मूलों पे खूब क्वेश्चन करवा दूंगा, खूब ज़्यादा। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ लो। चलो एक चाहे एक न्यूमेरिकल अभी दे दो। क्वेश्चन, 10⁻⁻1 मोलर CH3 COOH सोल्यूशन, पीएच फाइंड करना है। के गिवन है 1 × 10⁻⁻5। तो हमने क्या पढ़ा था, H प्लस का फॉर्मूला, के ए इंटू के गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है। तो के की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁵ इंटू सी की 10⁻⁻1, तो ये निकल के आएगा 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 निकल के आएगा सॉल्व करने पर H प्लस की। और पी एच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू रख दो 10⁻⁻3, -3 उचक के आगे आ जाएगा 3। यही पी एच है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ते हैं। बेसिकली समझते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ,
ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of weak electrolyte increase on decreasing the concentration of on decreasing the concentration of weak electrolyte तो बेसिकली ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम चलो आगे ही लिख देते, इधर ही लिख दे रहा एच, तो अगर ये देगा एच प्लस ए माइनस, तो इनिशियली सी था ये 0 फिर सी 1 माइनस अल्फा लिखना सिखा दिया। अब डायरेक्ट थोड़ी लिखेंगे सी अल्फा तो के निकल के कितना आएगा, के निकल के आएगा सी अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं डिसोसिएशन को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी 1 माइनस अल्फा, सी से सी कट जाएगा तो निकल के आएगा सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये निकल के आएगा के। अगर देखो के निकल के आएगा, अब अल्फा बहुत कम है लेस देन 1, तो के निकल के आएगा फाइनली, के निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर सी। मैं दूसरी बार निकाल रहा हूँ, ये अगर लेस देन 1 है तो के आगे लिख रहा हूँ, के निकल के आएगा के का क्या निकल के आएगा, के अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा निकल के आया था पिछला। तो अगर अल्फा लेस देन 1 है तो इसको के को हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, अल्फा स्क्वायर सी। अब अल्फा को कैसे लिखेंगे, के अपॉन सी रूट। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बोलता है, अगर अल्फा को हमको बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन को क्या, अगर अल्फा को बढ़ाना है तो अल्फा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन जा रहा है ना, ये बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है तब कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कम होती है। तो जैसे ही सही है कि कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयोनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे अगर अल्फा ज़्यादा है तो मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा सपोज दैट कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा 100% हो जाएगा या नहीं। जब कंसंट्रेशन धीरे धीरे बहुत कम होती जाएगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो जाएगा, मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगेंगे, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाएगा। चलो अब इस पर न्यूमेरिकल काट ले रहे हैं थोड़ी लास्ट में मैं खूब ज़्यादा करवा दूंगा न्यूमेरिकल, अभी बस थोड़ा पेशेंस रखो। क्वेश्चन, which solution is maximum ionized? A 10⁻² molar,
HCl B 10⁻⁴ मोलर HCl C 10⁻⁶ मोलर HCl D नन। तो बेसिकली ये अभी मैंने पढ़ाया था कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। अब वो पूछ रहा है मैक्सिमम आयनाइजेशन, मतलब मैक्सिमम अल्फा कब आएगा, तब कंसंट्रेशन कम होगी। अब चेक कर लो ऑप्शन में किसमें कंसंट्रेशन सबसे कम है, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें, बस सी ऑप्शन। कंसंट्रेशन जिसकी कम उसका मैक्सिमम आयनाइजेशन होगा। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। अब चलो इसी क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। विच सोल्यूशन हैज मैक्सिमम पीएच, मैक्सिमम इधर थोड़ी हटा दो, सी ऑप्शन मैक्सिमम पीएच। पीएच के लिए फाइनली हम पढ़ते क्या है, पीएच को हमको अगर बताना है, पीएच पे कमेंट करना है, तो सबसे पहले हमको H+ पे जाना पड़ेगा। तो पीएच का फॉर्मूला -log H+, मतलब पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव लगा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव है या नहीं। तो मैक्सिमम पीएच पूछ रहा है, तो मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, लेकिन हमको क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। अब H को हम कंसंट्रेशन के हिसाब से क्या है, H+ हमने अभी क्या पढ़ा था, सी अल्फा, डेरिवेशन से निकाला था सी अल्फा। सी अल्फा इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, KAC, रट जाना चाहिए अब, रूट KAC, रूट KAC। तो मतलब के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड सब सेम है, तो H+ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन। अब H की वैल्यू कम लानी है पीएच ज़्यादा लाने के लिए, H की वैल्यू कम कब आएगी, जब कंसंट्रेशन कम होगी। फाइनली कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसका ऑप्शन भी कंसंट्रेशन सबसे कम है सी में। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक सब टॉपिक पढ़ते हैं हम, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट लिखेंगे, if common ion involve at equilibrium of weak electrolyte, then equilibrium shifted backward direction, hence degree of dissociation decrease of weak electrolyte। तो बेसिकली बोलता क्या है ये मैं तुमको समझा रहा हूँ। लाइट ये स्टेटमेंट है, इफ तुमने ली चैटरियर प्रिंसिपल पढ़ा था, तुमको कॉमन आयन इफेक्ट से कुछ तुमको लेना देना ही नहीं। कॉमन आयन इफेक्ट सिंपली ली चैटरियर प्रिंसिपल तुम पढ़ के आए हो। तुमको कॉमन आयन इफेक्ट, इफ कॉमन आयन इन्वॉल्व एट इक्विलिब्रियम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन, हेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज। बस इसको तुम थोड़ी
मेमोराइज कर लेना तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अब देखो मैं तुमको क्वेश्चन के थ्रू पूरा समझा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। देखो कॉमन आयन इफेक्ट को समझने के लिए क्वेश्चन से समझा दे रहा हूँ कि मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाए हैं। क्वेश्चन देखो CH3COOH CH3CO माइनस प्लस H प्लस, डेल्टा H इसका है पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। अब देखो दो क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और CH3COO माइनस increase then equilibrium shifted to increase then equilibrium shifted to first forward B backward C no effect D none। फ्रॉम और इसी का सब क्वेश्चन है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH CH3COOH first decrease B increase D no effect D none। तो देखो इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और CH3 इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड। अगर हम एक बीकर है, इसमें रिएक्शन चल रही है, हम उसमें H प्लस डाल देंगे तो ली चैटरियल क्या बोलता था कि रिएक्शन पीछे साइड ड्राइव होगी, क्योंकि ये ना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की अगर जैसे H प्लस है COH3 की तो कंसंट्रेशन H की कंसंट्रेशन H की और CH3COH की माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ली चैटरियल क्या बोलता था कि रिएक्शन को पीछे ले जाओ, मतलब बढ़ने नहीं देंगे हम। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो हम बढ़ने नहीं देंगे। सेम कॉमन आयन इफेक्ट था कि मतलब अगर हम H प्लस ये कॉमन आयन है या नहीं, CH3CO माइनस कॉमन आयन है या नहीं, अगर हम ये इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और CH3 इंक्रीज देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन, ली चैटरियल प्रिंसिपल है, ली चैटरियल प्रिंसिपल पढ़ा है तो समझ आ गया तुमको। तो डिग्री अब थर्ड सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा था, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट में कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कम होता है। तो कैसे कम होता है, देखो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इज डिग्री डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ ये। अगर भाई कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH कम होगा, डिक्रीज। ये समझ आया तुमको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, ये हम पिछले 3 स्लाइड से पढ़ रहे हैं। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी तो CH3COH माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COH, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता जाएगा। आई थिंक तुमको इतना समझ में आया होगा। चलो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एसिटिक एसिड
टूटेगा CH3 COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of CH3 COOH decrease of involve। ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन HCl, बी ऑप्शन NaCl, सी ऑप्शन Na2SO4, डी ऑप्शन नन। अब इसमें क्या पूछा है बेसिकली, क्वेश्चन गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3 डिक्रीज पूछा है, मतलब कि डिक्रीज। तो हम अभी पिछला ही कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था कि ड्रैग करना है अपन को पीछे रिएक्शन को, तो डिक्रीज पूछ रहा है, ड्रैग कैसे करेंगे, तब कॉमन आयन होगा। अब देख लो इन सब में, सबको आयन में कन्वर्ट करके देख लो, H+Cl-, इनको सबको पहले आयन में तोड़ लो, Na+Cl- प्लस Na2 Na+SO4-2। अब देखो इसमें कॉमन आयन क्या है, तो या तो H+ होना चाहिए या CH3CO-। ये दो कॉमन आयन इफेक्ट से भी होता है ये क्वेश्चन। और ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मतलब अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो रिएक्शन ड्रैग करेगी पीछे तरफ, अगर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी तो ड्रैग करेगी आगे की तरफ। तो सिंपली ये दो कंसेप्ट, मतलब नाम बस अलग है, हालांकि चीज़ एक ही है। मतलब चाहे तुम इसको कॉमन आयन इफेक्ट से कर लो, चाहे ली चैटरियल प्रिंसिपल से। तो हम देख रहे हैं H+ कॉमन आ रहा है, H+ कॉमन आ रहा है, तो मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है बेसिकली, कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा, और तुम फाइनली कंसंट्रेशन बढ़ा ही रहे हो H+ की कॉमन आयन देके, तो इसका आंसर होगा 1। आई थिंक समझ आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, HCl gives H+ plus Cl-। इसका अल्फा 1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर। दूसरा है HCl gives H+ plus Cl-। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है इन HCl, NaCl सॉल्यूशन। रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इसमें रिलेशन बताना है तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, बी ऑप्शन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, सी ऑप्शन अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2, डी ऑप्शन नन। तो अब देखो, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कमेंट करना है। तो हमने क्या पढ़ा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। अब देखो पहला दिया है HCl टूटा है, और वाटर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाटर किस में टूटेगा, H+ और OH- में, H+ और OH- में टूटेगा वाटर या नहीं। और NaCl किस में टूटेगा, Na+ प्लस Cl- में, हाँ टूट गया। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये क्या है, H+ OH- कॉमन आयन दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है H+। तो मतलब
और इसमें देखो NaCN में क्या दिखाई दे रहा है, Cn माइनस कॉमन आयन इफेक्ट। अब समझ आया कॉमन आयन इफेक्ट मतलब Cn इसमें, H तो इसमें भी कॉमन है, तो मतलब कि HCN का अल्फा क्या होगा, कम हो जाएगा। फाइनली कॉमन आयन इफेक्ट से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन बी सही है। चलो आगे की और बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द पीओएच, कैलकुलेट द pOH of a solution at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius, that contain 1 into 10 to the power minus 10 molar of hydronium ion, hydronium ion। पहला ऑप्शन है इसका 7, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 10। कैलकुलेट द pOH ऑफ सोल्यूशन एट 25 डिग्री दैट कंटेन इतने मोलर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब H पॉजिटिव दे दिया है। कैलकुलेट और pOH पूछा है, H प्लस दे दिया है कितना 10⁻−10, और H प्लस प्लस इंटू OH माइनस कितना होता है 10⁻−14। अरे pH बराबर प्लस pOH तुमने क्या पढ़ा था 14। अब इसका पूरे एंटीलॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये तुम याद रख लो। तो H प्लस की कंसंट्रेशन दे दी है, अब H प्लस की कंसंट्रेशन रख दो 10⁻−10 इंटू OH की कंसंट्रेशन ये है, फाइंड कर रहे हैं अपन, और फाइनली 10⁻−14 से अब OH की कंसंट्रेशन निकालो कितनी आई। OH की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा 10⁻−14 अपॉन 10⁻−10, तो कितना निकल के आएगा 10⁻−4 निकल के आएगा। OH निकल आया। फाइनली पूछा क्या है pOH, pOH का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग OH माइनस, यही होता है ना फॉर्मूला। OH की वैल्यू बस इधर रखना ही है, तुमको आंसर मिल जाएगा माइनस लॉग 10⁻−4। -4 पावर आगे उछल के आगे आएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव 4 आंसर है इसका। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ सेकंड ऑप्शन बी। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस BOH इज बेसिकली दे दिया है 1/0 × 10⁻−12।
डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दे दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.01 मोलर aqueous solution of the base would be तो फाइनली अब क्या पूछा है, तो कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री द डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब केबी गिवन कर दिया है, केबी 1 इंटू 10⁻12 केबी दे दिया है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन OH की कंसंट्रेशन पूछी है और सी गिवन कर दिया है, सी 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। फाइनली OH पूछा है, तो हम OH कंसंट्रेशन ऑफ का फॉर्मूला क्या था, Kb इंटू सी। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला Kb इंटू सी, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया अभी पिछली स्लाइडों में। तो Kb की वैल्यू कितनी गिवन है, 10⁻12 और कंसंट्रेशन फाइनली कितनी गिवन है, 10⁻2 लिख सकते हैं इसको, हाँ 10⁻2। अब कितना निकल के आया, 10⁻14, इसको हम 10⁻7 लिख सकते हैं, -7। क्या ये आंसर हो सकता है अपना, नहीं, क्योंकि मैंने बताया था जब OH की कंसंट्रेशन 10⁻6 से ज़्यादा होती है तो हम उसको 10⁻7 एक पानी का 10⁻7 जो निकल के आता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें OH की कंसंट्रेशन ही फाइनली 10⁻7 आ रही है, मतलब कि ये पानी की भी इसमें पानी की कंसंट्रेशन से पानी के HOH की कंसंट्रेशन से ये लगभग बराबर ही है। तो हम इसलिए OH की कंसंट्रेशन कितनी लिखेंगे, 10⁻7 इंटू 2, ये होगा फाइनली आंसर, क्योंकि ये मतलब बेस पानी में गया है तो पानी का भी होता है, मतलब 10⁻7 पानी का ऐड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, थोड़ी ट्रिकी था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH इज गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 and concentration of H plus ion is 3 into 3.4 into 10⁻⁻4 इतनी डाटा गिवन, देन फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन of CH3COOH मॉलिक्यूल। ये भी क्वेश्चन 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो फाइनली आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, मतलब ऑफ एसिड, मतलब के ए गिवन है, के कितना गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। पहले डाटा लिख लिया करो क्या क्या गिवन है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मतलब देन फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH माइनस, मतलब कि इसमें क्या पूछी, H प्लस की कंसंट्रेशन तो दे दी है। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 3.4 इंटू 10⁻⁴। पूछा क्या है, फाइंड आउट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनिशियल कंसंट्रेशन पूछी है। तो हमने H प्लस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, H प्लस का फॉर्मूला पढ़ा था कि A रूट के ए इंटू सी। फाइनली H प्लस गिवन है, के ए गिवन है, सी पूछा है हमसे। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 3.4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। और सी की कंसंट्रेशन कितना है, सी पूछा है। तो ये रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 3.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻5 इंटू सी। इतना समझ आया। और 17 से 2 टाइम्स ये कट जाएगा और ये 10 नीचे आएगा, रुक जाओ, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 10⁻⁻8। और सी निकालना है, 10⁻⁻5 को नीचे ला दो तो सी क्या निकल के आएगा 6.8 10⁻⁻3। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻+3 -3। ये हमारी कंसंट्रेशन होगी। आई थिंक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। 2001 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AIPMT चलता था तब। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ये 2007 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, AIPMT में 2007 में आया था। ये वीक एसिड HA हैज ए के की वैल्यू गिवन है ऑफ 1.00 इंटू 10⁻⁻5 if 0.100 mole of this acid is dissociated in 1 liter of water, in 1 liter of water. The percentage of acid dissociation at equilibrium. The percentage of acid dissociated at equilibrium. Dissociated at equilibrium is पहला ऑप्शन 99.0%, बी ऑप्शन 1.00%, सी ऑप्शन 99.9%, डी ऑप्शन 0.100%। तो देखो वीक एसिड HA हैज ए के गिवन है, के गिवन कर दिया। इफ 0.1 मोल ऑफ एसिड डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ वाटर, द परसेंटेज
पूछा क्या है, द परसेंटेज ऑफ एसिड डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम, अल्फा पूछा है फाइनली। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, के ए रूट सी होता है, के ए रूट सी। लेकिन कंसंट के तो गिवन है अपन को क्वेश्चन में, बी के एसिड का के गिवन है, कंसंट्रेशन फाइनली मिसिंग है। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या मोल गिवन है, हाँ, इफ 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड, मतलब मोल गिवन कर दिए हैं 0.1 इन 1 लीटर। तो फाइनली कंसंट्रेशन क्या निकल के आए, 0.1 मोलर। कंसंट्रेशन निकाल लिया हमने फाइनली। अब हमसे अल्फा पूछा है, तो कि ए की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻5 और कंसंट्रेशन कितनी आई है 0.1। तो फाइनली ये हटेगा तो ऊपर जाएगा, 10⁻⁻4 निकल के आएगा, तो मतलब रूट हटेगा 10⁻⁻2, इतना निकल के आया, अल्फा निकल के आया 10⁻⁻2। क्या आंसर है इसमें, नहीं परसेंटेज में पूछा है उसने, तो परसेंटेज में बदलने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो फाइनली 1%। क्या अब आंसर मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। आई थिंक तुमको अब ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ और ये बी के सेट का H+Kb ये फॉर्मूले से तुम वाकिफ हो गए होगे। तो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।